हेलो प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 23 के 12 नंबर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में 11 तक देखे थे, तो चलिएगा वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जितने क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे उसको अच्छे से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ठीक है, इधर के जो लेसन हैं, जो भी आपके जो ये लेसन आए हैं, इसमें से जरूर आपको क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं 12 नंबर से। 12 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि 4 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर के 20 सेंटीमीटर तार में 10 एम्पियर की धारा बह रही है। 10 एम्पियर की धारा बह रही है। ऊपर की ओर तार को रोके रखने के लिए आवश्यक चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा G बराबर रखना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी G का मान रखना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो जो तार की लंबाई है L का मान उसको कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। कितना है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसमें जो धारा बह रही है I, वो कितना बह रही है? तो 10 एम्पियर। कितना बह रही है? 10 एम्पियर। ठीक है, उस तार का जो मास है कितना है? M बराबर दिया है आपका 4 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर। ठीक है, तो कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा, यानी B का मान हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। B का मान हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मास आपको देख रहे हैं किलोग्राम प्रति मीटर दिया है। भाई कैसा क्यों? तो भाई जो तार होता है उसकी लेंथ होती है। ठीक है, क्या होती है? लेंथ होती है। वो बहुत लंबा होता है, इसलिए क्या किया गया है? उसको लेंथ होती है, इसलिए मीटर भी रखा गया है। ठीक है, तो ये समझिएगा मास है। केजी दिख रहा है ना, ये मास है। ठीक है, तो चलिए इतना है आपका द्रव्यमान, लंबाई है, धारा इतना बह रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा? G का मान इतना रखना है। ठीक है, तो तार को स्थिर रखना है ना, संतुलित रखना है। तो जो बल लगेगा चुंबकीय क्षेत्र के कारण, जो उस पर बल लगेगा वो किसके बराबर होना चाहिए? जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उस तार पे, क्योंकि तार ऊपर लटकाए जाते हैं, पोल पे देखेंगे तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता है उस पर। ठीक है, फोर्स भी लगता है। तो उसको क्या करना है? तार को संतुलित रखने के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न उस तार में विद्युत बल होगा, ठीक है, तो वो कितना होगा? तो कितना होगा कि यह तार संतुलित रहेगा, तो कितना होगा? यानी वो जो बल होगा वो गुरुत्वाकर्षण बल के क्या होना चाहिए? बराबर होगा, तभी क्या होगा? वो स्थिर रहेगा गुरुत्वाकर्षण बल के। ठीक है, तो आपको पता है इन वाले मान से IBL sin थीटा किसी चुंबकीय धारावाही चालक में, ठीक है, धारावाही चालक उत्पन्न चुंबकीय बल कितना होता है? F बराबर इसका मान कितना हो जाएगा? F का मान IBL sin थीटा हो जाएगा। और गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है? mg। कितना होता है? mg। अब आपको पता है mg तार क्या है? तार की लेंथ भी है, तो हम इसकी लेंथ भी लेंगे, यानी mgl हो जाएगा। mgl होगा। बात समझ में आई है? क्यों लेंगे l? क्योंकि तार की लेंथ है, तो भाई उसके कारण गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा उसकी लेंथ पे भी क्या होगा? समानुपाती होगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल तार की लंबाई के समानुपाती होगा, यानी जितना तार की लंबाई बढ़ेगी गुरुत्वाकर्षण बल का भी मान क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो L भी रखेंगे। तो यहाँ से देखेंगे तो L से L क्या हो जाएगा? कट जाएगा, यानी फार्मूला आएगा IB sin थीटा बराबर mg। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थीटा की बात करें तो जो थीटा हो वह लंबवत होना चाहिए। ठीक है, थीटा क्या होना चाहिए? लंबवत होना, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र हो वह तार के क्या होना चाहिए? लंबवत होना चाहिए। ठीक है, तार के क्या होना चाहिए? लंबवत होना चाहिए। तो हमसे क्या पूछ रहा है? चुंबकीय क्षेत्र का मान ही पूछ रहा है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मान ही पूछ रहा है। तो थीटा बराबर यहाँ पे 90 अंश रखेंगे। तो चलिए अब सबका वैल्यू भी रखते हैं, हमें B का मान निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? mg/I sin थीटा। चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। B बराबर कितना हो जाएगा? M का मान है 4 × 10⁻³ G का मान है 10 बटे में I का मान कितना है? 10। I का मान कितना है? 10 और sin 90 अंश। अब यहाँ से करेंगे तो देखिए 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। sin 90 अंश का मान कितना होता है? 1, यानी B बराबर कितना बच जाएगा? B बराबर 4 × 10⁻³ इसका मात्रा क्या होता है? वेबर प्रति
मीटर स्क्वायर या टेस्ला, आपको ऑप्शन के अनुसार मात्रक रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन में वेबर प्रति मीटर स्क्वायर रखा है, क्या रखा है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो 4 × 10⁻³ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो उसके कारण जो बल, चुंबकीय बल उत्पन्न होगा वो गुरुत्वाकर्षण बल के क्या होगा, बराबर होगा, और जिससे जो तार होगा वो क्या होगा, स्थिर रहेगा ऊपर ही, ठीक है, क्या होगा, ऊपर ही स्थिर रहेगा। तो बात समझ में आई होगी। जहाँ पे भी न समझ में आया होगा एक बार वीडियो को रिवर्स करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल कुछ नहीं था, ठीक है। बस इसमें आपको जो ये याद रखना है, बल, तार को स्थिर रखना है, तो जो बल लगेगा उसके कारण जो IBL sin थीटा लगेगा वो गुरुत्वाकर्षण बल के क्या होगा, बराबर होगा। और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, mg। तार की लंबाई होती है l होती है, इसलिए ये इसके साथ l रखें हैं, ठीक है। तो l से l दोनों में कट जाएगा, तो ये फार्मूला आपका आएगा, ठीक है, ये वाला फार्मूला। बात समझ में आई है, चलिएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बात करें 12 की, तो 4 × 10⁻³ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 12 का ऑप्शन नंबर बी को आप लोग क्या करिए, टिक कर लीजिए। बात समझ में आई है, चलिएगा। अगला बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। तो 13 नंबर क्वेश्चन सेम इसी पे है, ठीक है, सेम इसी पे। देखिए सारा मान वहीं दिया है, वैसे ही दिया है। 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 10 सेंटीमीटर लंबा तार है, जो तार की संहति है यानी जो द्रव्यमान है वह 3 × 10⁻³ किलोग्राम है। तो तार को स्थिर रखने के लिए क्षेत्र का मान होगा यानी बी का मान होगा, सेम यही है। तो इसी पे हम लोग सॉल्व करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन का भी। देखिए चलिए लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। तो देखिए आई का मान दिया है 5 एम्पियर, एम का मान कितना है 3 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर, ठीक है। अब देखिए हमारा इसमें एल का कोई रूल था, एल का कोई रूल कह रहे हैं, रोल था कोई, मतलब उसका था कोई, इसमें देखिए एल तो एल से कट गया है ना, तो फार्मूला में मेन फार्मूला हमारा यही निकल के आया है ना, तो इसमें कोई उसका रोल ही नहीं है, तो हम एल क्यों लिखे, ठीक है, उसका रोल ही नहीं है तो क्यों लिखे भाई उसे। अब इतना मान दिया है, अब हाँ जी का मान पता कर लेते हैं। जी का मान यहाँ पे दिया नहीं है, तो हम जी का मान क्या रखते हैं, जी का मान कितना होता है 9.8 होता है ना, तो मान हम लोग रख देते हैं जी का मान 9.8। नहीं तो एक हिंट में जितना दिया होगा, जैसे 12 क्वेश्चन में 10 दिया था रखने के लिए, तो 10 रखेंगे, नहीं तो 9.8 रख के सॉल्व करिएगा, नहीं तो 10। ऑप्शन अगर मैच ना करे तो 10 रख के सॉल्व करिए, नहीं तो 9.8 रख के सॉल्व करिए, देखिएगा किससे मैच कर रहा है, ठीक है। चलिएगा तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखेंगे, तो फार्मूला इसी फार्मूले को यूज करेंगे। तो यहीं से मैं डायरेक्ट इसी फार्मूले को यूज कर रहा हूँ, बी बराबर mg/I sin थीटा। I sin थीटा मतलब लंबवत होगा, तो लंबवत होगा तो इसका मान 1 होगा, मतलब इसका भी हटा दीजिए, इसको भी क्या करिए, हटा दीजिए, क्योंकि क्या थीटा जो होगा वो क्या होगा 90 अंश होगा, 90 अंश होगा तो साइन 90 बराबर कितना होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। तो 1 से I में गुणा करेंगे तो क्या होगा I ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे रख के सॉल्व कर देते हैं मान, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए m का मान कितना है 3 × 10⁻³ जी का मान कितना है 9.8 बटे में I का मान कितना है 5। अब इसको कटा दीजिए, तो 5 से इसको कटा दीजिए, कितनी बार में कट जाएगा, b बराबर लिख लेते हैं यहाँ पे 3 × 10�3, और गुणे कितना हो जाएगा 5 एकम में 5 दशमलव 4 बढ़ेगा, 4 और 8 उतरेगा, कितना हो जाएगा 4.8 हो जाएगा, ठीक है। तो भाग करेंगे 5 से, 48 है ना, दशमलव को भूल जाइए क्योंकि दशमलव हम यहाँ पे लगा दिए, ठीक है, तो वहाँ से दशमलव को भूल जाइए। तो 48 में 5 से भाग करेंगे तो कितनी बार भाग जाएगी, 5 9 45, 9 बार जाएगी। 48 में से 45 घटेगा, कितना होगा 3, और दशमलव पहले से लग गया है तो एक 0 बढ़ जाएगा, 30 हो जाएगा। भाग करके दिखा दे, चलिए यहाँ पे देख लीजिए भाई, किस में भाग करना है 9.8 में भाग करना है 5 से, पहले 1 बार जाएगा, यहाँ पे 4 होगा, अब ये 8 उतरेगा तो दशमलव के बाद वाला उतर रहा है ना, तो दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, कितनी बार भाग जाएगी तो 9 बार, 9 5 45, ठीक है। घटाएंगे तो कितना होगा 3, ये कट जाएगा, दशमलव पहले लग गया है तो 0 1 बढ़ जाएगा, 5 6 30, 5 6 30, यानी कितना हो जाएगा 6 बढ़ गया ना, यानी 1.96, 1.96 इतना होगा। अब क्या करिए, इसी का गुणा कर दीजिए, तो गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये मान कितना आ जाएगा बराबर 3 का इसमें गुणा करिए, 3 6 18, 3 6 18, 1 3 9 27, 1 28, हासिल लगा 2 और 3 एक में 3 2 5, दशमलव कितने स्थान पे 2 स्थान पे दशमलव लगा दिए, अब गुणे 10⁻³ यानी इतना हो जाएगा।
5.88 गुणे 10⁻³ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर या टेस्ला। ठीक है, जो भी मान रखना होगा, जो भी मात्रक होगा उसको आप लोग क्या करिएगा, रख लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा तो ऑप्शन की बात करें तो कौन सा सही होगा। अब देखिए इसमें दिशा भी दिखा रहा है कि कौन सा दिशा होगा। ठीक है, ठीक है, दिशा भी दिखा रहा है। तो आपका ऑप्शन कौन सा देखिए मैच कर रहा है, ऑप्शन 5.88 गुणे 10⁻³ कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। अब आपको पता है कि जो तार होगा ऊपर लटकाया जाएगा और उसमें धारा जो बहेगी या तो पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण यहीं बहेगी। तो आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए पूरब से पश्चिम जा रही है तो यहीं तो धारा की दिशा को दिखाती है, चुंबकीय क्षेत्र को। तो ये किसको दिखाता है, बल को। तो बल कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ। मान लीजिए उत्तर दक्षिण में कर रहे हैं तो अभी कहाँ दिखाएगी, ऊपर की तरफ। ठीक है, जिस साइड करेंगे तभी ये अंगूठा कहाँ रहेगा, ऊपर की तरफ ही रहेगा। धारा नीचे नहीं ना जा रही है कि इधर पूरब साइड पश्चिम साइड होगा या उत्तर या दक्षिण साइड होगा। धारा तो इधर नीचे जा नहीं रही है, धारा तो ऐसे जाएगी। ठीक है, तो ऐसे रखेंगे तो अंगूठा कहाँ जाएगा, हमेशा ऊपर की तरफ। यानी जो बल की दिशा होगी किधर होगी, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ऊपर की तरफ और कितना 5.88 गुणे 10⁻³ अब मात्रक क्या है, टेस्ला। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच किया है इसका, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। यानी 13 का भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ है और 12 का भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ है। ठीक है, दोनों का 12 और 13 क्वेश्चन सेम क्वेश्चन थे। ठीक है, एक ही फार्मूले पे लगे हैं और दोनों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ है। ठीक है, तो चलिएगा इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और जहाँ पे भी समझ में ना आया हो एक बार रिवर्स करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इतना नोट करिए, फिर हम लोग देखते हैं आगे। चलिए बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की, सॉरी 15 का 14 नंबर क्वेश्चन की, दो ही सॉल्व हुआ है ना अभी, 14 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है क्षैतिज रूप में खींचे 60 सेंटीमीटर लंबे तार में, 60 सेंटीमीटर लंबे तार में एल का मान दिया कितना, 60 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर है ना, मीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा, 60 गुणे 10⁻² मीटर। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में 10⁻² होता है। और धारा कितना बह रही है, आई, तो 1.5 एम्पियर बह रही है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में पूर्व से पश्चिम की तरफ बह रही है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की तरफ, यानी ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है, पूरब से पश्चिम की तरफ जा रही है। ठीक है, कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी बी का मान दिया है कि 0.1 न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर हो, एम्पियर इंटू मीटर हो। ठीक है, मीटर ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है, ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है। तो तार पर चुंबकीय विक्षेपण बल की मात्रा तथा दिशा होगी, मात्रा तथा दिशा होगी। ठीक है, यानी F का मान ज्ञात करना है और उसकी दिशा ज्ञात करना है, और उसकी दिशा ज्ञात करना है। ठीक है, तो दिशा तो आप अभी निकाल सकते हैं, मैंने अभी बताया फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। पूरब से पश्चिम की तरफ जा रहा है धारा, ऐसे रखिए। ठीक है, ऐसे रखेंगे। और जो क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, जो तीव्रता है 0.1 न्यूटन प्रति क्या है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे की तरफ है। तो ये हमारा पूरब से पश्चिम हो गई। अब इसको नीचे करना है, ऊपर से नीचे। तो ऊपर से नीचे, ये ऊपर से नीचे, ये यही चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। तो ये ऊपर से नीचे हो गया, ये पूरब से पश्चिम है, क्योंकि मेरा ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये ब्लैक बोर्ड के पीछे क्या है, दक्षिण है। तो ये हमारा किधर गया, ऊपर से नीचे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई, ये धारा की दिशा हो गई। तो अंगूठा बल की दिशा को दिखाता है। बल हमारे सामने की जो दिशा है उत्तर की दिशा है, और पीछे की दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है। ठीक है, तो अंगूठा किधर दिखा रहा है, उत्तर की तरफ दिखा रहा है। किधर दिखा रहा है, उत्तर की तरफ। तो यदि आपके ऑप्शन में उत्तर किसी एक ही ऑप्शन में दिया तो यहीं से पकड़ सकते हैं, या उत्तर की दिशा में दो ऑप्शन दिया है, सी या डी। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन जो है 50-50 हो गया कि सी या डी में से ही कोई ऑप्शन सही होगा। अब बस मान ज्ञात कर लेना है कि वो बल कितना लगेगा, तो वो ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ए बी में से कोई तो होगा नहीं। तो चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो फार्मूला क्या लगेगा बल का, F बराबर अभी हमने देखा है IBL साइन थीटा, IBL साइन थीटा, IBL साइन थीटा। ठीक है, अब इसी में रख के सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, आपको देखिए यहाँ पे थीटा का मान नहीं दिया है,
थीटा का मान नहीं दिया है, तो आपको पता है थीटा कैसा लगेगा, तो लंबवत लगेगा। कैसा लगेगा, लंबवत लगेगा, ठीक है। यानी थीटा बराबर कितना होगा, 90 अंश। कितना होगा, 90 अंश, ठीक है। तो यहाँ से फार्मूला बन जाएगा क्या, IBL, क्योंकि साइन 90 का मान कितना होता है, इसका मान 1 हो जाएगा। 90 अंश रखेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये फार्मूला ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसी में रख के एफ का मान निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, आई का मान कितना है 1.5, बी का मान कितना है 0.1 और एल का मान कितना है, तो 60 × 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 2, ठीक है। 10 की पावर माइनस 2 को आप क्या करिए, चलिए कर लेते हैं, गुणा ही करिए। इसका इसमें गुणा करेंगे 1.5 गुणे, देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो 0.6 होगा। ये जीरो एक मतलब एक जीरो से समझिए दशमलव गायब हो जाएगा, ठीक है। इससे गुणा करेंगे तो 60 होगा, दशमलव का स्थान पे है तो दशमलव ये समझिए जीरो गायब हो गया, और गुणे 10 की पावर माइनस 2। अब इसका गुणा करिए तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 गुणे 10 की पावर माइनस 2, दशमलव का स्थान पे, यानी यहाँ से ये जीरो गायब हो गया। तो यानी एफ बराबर कितना आया, 9 × 10 की पावर माइनस 2, 9 × 10 की पावर माइनस 2। तो ये इसका तो दिया नहीं है, पावर को नहीं दिया है, तो इसको हटाएंगे तो क्या होगा, मैंने बताया जितना घात माइनस में होगी दशमलव कहाँ जाता है, दाएं से बाएं की तरफ जाता है। यानी दशमलव यहाँ पे है तो अब इधर खिसकेगा, ठीक है। तो 2 स्थान खिसकेगा तो 9, एक स्थान खिसका यहाँ पे है, एक स्थान और खिसकेगा यानी 0 लगेगा और यहाँ पे दशमलव आएगा, ठीक है। यानी इतना। अब बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। और किधर लगेगा, तो ऊपर की ओर। अभी हमने दिशा निकाल लिया है, अरे सॉरी ऊपर की ओर कह रहे हैं, उत्तर की ओर, उत्तर की ओर अभी हमने दिशा निकाल लिया है। तो 0.09, ठीक है, 0.09 न्यूटन का बल लगेगा और उसकी दिशा क्या होगी, उत्तर की तरफ होगी। तो देखते हैं ऑप्शन में कौन दिया है, 0.09 न्यूटन, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। यहाँ से सी आपका कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। दिशा समझ में आया ना, कैसे निकालेंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के बाएं हाथ के नियम से। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे है, ऊपर से नीचे, पूरब से पश्चिम है, तो अंगूठा किसको दिखाता है, बल को। तो बल किधर है, उत्तर दिशा में, ठीक है, उत्तर दिशा में। और जो बल का मान निकालेंगे IBL sin थीटा वाले फार्मूले से निकाल देंगे, ठीक है। बात समझ में आई होगी, चलिएगा। तो इसको नोट करिएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ है। बात करते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की, तो जो कि ऑप्शनल है, इसको देख लीजिए। यहीं पे क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करती है किन किन बातों पे। एक है लोहा के क्रोड के प्रकृति, ठीक है, क्रोड यानी जो उसमें लगाया जाता है बेलन टाइप का, उसके प्रकृति पे, विद्युत धारा के परिमाण पे, कुंडली में फेरों की संख्या पे, या उपरोक्त में से सभी। तो जनरली ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उपरोक्त में सभी सही होता है। और जो इसमें जो 3 ऊपर बातें कही है ऑप्शन में, वो भी बातें सही हैं कि जो परिनालिका होती है, सोलेनॉइड जो होती है, उसकी जो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता है वह क्रोड के पदार्थ की प्रकृति पे भी निर्भर करता है, ठीक है, कि किस पदार्थ का है, और फेरों की संख्या पे भी निर्भर करता है, क्योंकि जितने फेरे बढ़ाएंगे उसमें चुंबकीय क्षेत्र का मान उतना ही ज़्यादा प्रभावशाली उत्पन्न होगा, ठीक है। और धारा के परिमाण पे भी, कि जितना धारा का मान बढ़ाएंगे उतना ही क्या होगा, उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इन तीनों बातों पे निर्भर करता है, अर्थात सभी बातों पे निर्भर करता है। तो हम इसका ऑप्शन नंबर डी कह सकते हैं, सभी। ऑप्शन नंबर डी कह सकते हैं क्या, सभी। बात समझ में आई होगी, चलेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी कर लीजिए, उपरोक्त में सभी। जो अगला है 16 नंबर क्वेश्चन, ये भी ऑप्शनल है, इसको भी देख लीजिए। क्या करें, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी, तो मैंने शायद बताया होगा जब इसका लेसन शुरू किए थे, तो अस्टर्ड के बारे में बताया था कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का सबसे पहले अध्ययन किसने किया था, अस्टर्ड ने किया था 1820 ईस्वी में, ठीक है, 1820 ईस्वी में। तो देखिए इसमें दिया है नाम, फैराडे ने, अरिस्टेड ने, यही नाम है, अरिस्टेड कहीं देता है, कहीं क्या बोले थे, अस्टेड देता है, ठीक है। और एम्पियर ने या बोहर ने, तो किसने दिया था, अस्टर्ड ने दिया था। किसने दिया था, अस्टर्ड ने, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 16 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 16 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है अरिस्टेड ने, अरिस्टेड ने, ठीक है, कहीं पे अस्टर्ड सिर्फ लिखता है, ठीक है, चलिएगा। तो
विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? स्टर्न ने 1820 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ तक ये आप लोग नोट कर लीजिए, फिर जो आगे क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्या करें कि एक एल लंबाई की परिनालिका में फेरों की संख्या n है, एक अन्य परिनालिका की लंबाई l/2 है और इसमें भी फेरों की संख्या n है। कह रहा परंतु यह फेरे दो परतों में लपेटे गए, यानी जो फेरे हैं दो परतों में लपेटे गए हैं दोनों परिनालिका में। ठीक है, कह रहे जब दोनों परिनालिकाओं में समान धारा बह रही हो तो द्वितीय एवं प्रथम परिनालिकाओं के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात होगा। तो आपको पता है परिनालिका है, परिनालिका, इसका फार्मूला है चुंबकीय क्षेत्र का, क्या होता है? B बराबर μ0 NI/L, यही है ना फार्मूला, आप लोग लिखे होंगे, यही है। ठीक है, तो चलिए इसी तरह के हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट है तो इसको कांस्टेंट को कांस्टेंट ही रहने देते हैं। n और I जो है बराबर ये दोनों में। ठीक है, बस L बदला है। तो पहली कंडीशन में जो B होगा वो क्या होगा? B1 बराबर क्या होगा? μ0 NI/L, क्योंकि लंबाई L है। ठीक है, प्रथम स्थिति में जो हमारी लंबाई है, लंबाई वो क्या है? L है, धारा क्या है? I है। ठीक है, और फेरों की संख्या क्या है? N है, ये फेरों की संख्या है। ठीक है, फेरों की संख्या N है, तो ये होगा हमारा, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। सेकेंड स्थिति में कह रहा है कि जो लंबाई है वो क्या हो जा रही है? L/2 हो जा रही है, धारा जो है वो क्या हो रही है? I ही रह रही है, और जो फेरों की संख्या है, फेरों की संख्या वो क्या है? N है। तो क्या होगा? B2 बराबर कितना हो जाएगा? μ0 NI/L है ना, तो L का मान कितना है? L/2, L/2। तो यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा μ0, अब ये ऊपर चला जाएगा ना 2 ना, तो 2NI/L, इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं? सेकेंड मान लेते हैं। हमें निकालना है, कह रहा है द्वितीय एवं प्रथम में, द्वितीय एवं प्रथम में, यानी पहले द्वितीय को रखना है उसके बाद प्रथम को रखना है, अनुपात निकालना है। ठीक है, तो अनुपात का मतलब होता है भागा, इसका मतलब हम B2 में भाग कर दे B1 से तो अनुपात हमें निकल के चलाएगा। तो क्या हो जाएगा? B2/B1, तो B2 का मान कितना है? μ0 2NI/L, और बटे में B1 का मान कितना है? B1 का मान कितना है? इसको लिख लेते हैं ऐसे, B2/B1, और B1 का मान कितना है? तो μ0 NI/L। देखिए L से L कट जाएगा, μ0 से μ0 कट जाएगा, N से N कट जाएगा, I से I कट जाएगा, तो क्या बचेगा? B2/B1 बराबर क्या बचेगा? 1/, ऊपर 2 बच रहा है ना, 2/1, बटा का मतलब अनुपात होता है, तो B2 संबंधे B1 बराबर क्या निकल जाएगा? 2 संबंधे 1, यानी जो द्वितीय परिनालिका है और प्रथम परिनालिका है उनमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा? 2 संबंधे 1 होगा। बस ये फार्मूले पे आप रख के L का ही मान बदला है, बाकी सबका सेम है। ठीक है, तो यहाँ से आप सब सेम है तो इसको हम कांस्टेंट मान सकते थे। क्या मान सकते थे? कांस्टेंट। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, इसको शॉर्ट कैसे कर देंगे। देखिए बस हमें L का मान बदला लग रहा है, तो जो फार्मूला है ये मान नहीं बदला है तो इसको हम कांस्टेंट मान लेंगे। कांस्टेंट मान लेंगे तो B व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसको शॉर्ट में देख लीजिए। ठीक है, शॉर्ट में कैसे सॉल्व करिएगा, जो B होगा व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1/L के, 1/L के। ठीक है, तो मैंने बताया है आपको, पीछे वीडियो हमारे देखे होंगे तो मैंने बताया कि व्युत्क्रमानुपात में संबंध कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? जब दो निकालना है, 2 में तुलना करना है, यानी B1 B2 में, तो क्या होगा? B1/B2 बराबर क्या होता है? जब व्युत्क्रमानुपात का होता है तो जो इधर 1-2 चलता है तो इधर क्या होता है? 2-1 होता है। समानुपात में 1-2 है तो 1-2 होता है। ठीक है, तो B1/B2 बराबर क्या हो जाएगा? L2/L1। आपको पता है L1 बराबर L रखना है और L2 बराबर क्या है? L/2 है, क्योंकि प्रथम स्थिति में L है और दूसरी स्थिति में L/2 है। अब यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा? हमें निकालना है किस से? B2 से B1 में रिलेशन निकालना है ना, तो यहाँ से B2/B1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? L1/L2 हो जाएगा। अब यहाँ पे मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए इसका मान L रखना है और इसका क्या रखना है? L/2, तो L/2, L से L कटेगा, ये बटे का बटा है तो ये ऊपर जाके गुणा होगा, तो B2/B1
B1 बराबर क्या हो जाएगा 2/1। यही क्या है इसका फिर रिलेशन निकालेंगे, यानी बटे का मतलब अनुपात होता है, फिर अनुपात निकालेंगे तो 2 संबंधे 1 आ जाएगा। तो ये आप लोग ये विधि अपनाइएगा, ये विधि जो भी अच्छा लगा हो आप लोग उसे अपना लीजिएगा, ठीक है। मुझे सबसे अच्छा वही लगा है, क्योंकि जब जो कांस्टेंट होता है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो जब निकालेंगे अनुपात तो वो कट जाएगा, ठीक है। इससे अच्छा है उसको छोड़ दीजिए, जो मान बस बदल रहा है उसी को रखिए, ठीक है। सबसे अच्छी बात है कि समानुपात और व्युत्क्रमानुपात देखिए, समानुपात में है तो 1:2 है तो इधर 1:2 रहेगा, अब व्युत्क्रमानुपात में है तो 1:2 रख रहे हैं तो इधर 2:1 हो जाएगा। बस इतना याद रहेगा और उसकी जो वैल्यू है उसको रख के आप जो है रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। जितना रेशियो होगा वो निकाल सकते हैं। तो कितना आया है 2 संबंधे 1 आया है, 2 संबंधे 1। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा 2 संबंधे 1, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 2 संबंधे 1 ऑप्शन नंबर ए में मैच कर रहा है, तो आप लोग ए को क्या करिए टिक कर लीजिए, ठीक है। चलिएगा इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर देखते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन 18, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है एक कण जिसका आवेश Q, द्रव्यमान M तथा वेग V है, चुंबकीय क्षेत्र B में लंबवत चलता है, कण पर लगने वाला जो बल होगा। तो आपको पता है जो गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा हो तो उस पर कौन बल लगता है लॉरेंज बल, और लॉरेंज बल का फार्मूला क्या होता है F बराबर QV sin थीटा। अब कह रहे हैं लंबवत है यानी थीटा बराबर कितना है 90 अंश है, तो 90 अंश है तो F बराबर क्या हो जाएगा QVB sin 90 अंश। साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1, तो 1 से गुणा करेंगे तो F बराबर कितना हो जाएगा QVB ये हो जाएगा, ठीक है। तो इतना बल लगेगा, तो हमसे यही बल बताना है कितना लगेगा QVB ऑप्शन किस में मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर बी में मैच कर रहा है। तो इसको आप लोग क्या कर लीजिए टिक कर लीजिएगा, बिल्कुल आसान था, सब लोग कर चुके होंगे इसको, ठीक है, बताने की इसकी जरूरत नहीं थी। बात करते हैं अगला हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की, 19 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है L मीटर लंबाई के चालक में पूर्व से पश्चिम की ओर क्षैतिज बल में I धारा बह रही है। पूर्व से पश्चिम की क्षैतिज बल में I धारा बह रही है और यह चालक B न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, और यह जो चालक तार है वह बी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर कहिए या न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर कहिए, ठीक है, उसका मात्रा कह रहा है। तो उस क्षेत्र में रखा गया है। कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊर्ध्वाधर ऊपर से ऊपर की ओर है। जो चुंबकीय क्षेत्र, तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ अभी से रख लीजिए, ठीक है। जो ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कहाँ है ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ, ठीक है। जो धारा है वो कहाँ जा रही है तो पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो देखिए धारा हमारी अंगुली एडजस्ट है, कहाँ जा रही है पूर्व से पश्चिम की तरफ, ये नीचे से ऊपर की तरफ। तो अंगूठा हमारा ब्लैक बोर्ड की तरफ जा रहा है। अब ब्लैक बोर्ड मैंने अभी बताया पिछले वीडियो में एक, ठीक है, कि ये हमारा दक्षिण दिशा है। क्या है दक्षिण दिशा है, तो जो दिशा होगी उसकी कौन सी होगी दक्षिण दिशा होगी। तो ऑप्शन में देखिए किसमें दक्षिण दिशा दिया है, दक्षिण दिशा किसमें दिया है दक्षिण दिशा यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ किसमें दिया है आपका ऑप्शन उत्तर से दक्षिण की तरफ। ऑप्शन ए में दिया है दक्षिण से उत्तर की तरफ, नहीं भाई उत्तर से दक्षिण की तरफ, ऑप्शन बी सही है। आगे भी पढ़ लेते हैं। क्षैतिज बल क्षैतिज तल में तो नहीं, डी कह रहा है दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर नहीं, हमारा अंगूठा किधर गया है दक्षिण की तरफ, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ बल लगेगा। ये चुंबकीय बल की है और ये धारा की, तो हमारा जो बल लगेगा उत्तर से दक्षिण की तरफ लगेगा। तो हमारा ऑप्शन कोई दो मतलब दिशा में कोई मैच नहीं कर रहा है, तो हम बस दिशा से ही ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएगी, कहाँ जाएगी दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएगी, तो 19 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा 19 का ऑप्शन दक्षिण से उत्तर की तरफ, ठीक है, सॉरी उत्तर से दक्षिण की तरफ, दक्षिण से उत्तर की नहीं उत्तर से दक्षिण की तरफ, क्योंकि अभी देखिए यही था ना, यही बना था। ये है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ये है धारा की दिशा, तो अंगूठा किधर है ब्लैक बोर्ड की तरफ। ब्लैक बोर्ड क्या है हमारा दक्षिण दिशा है, ठीक है, दक्षिण दिशा है, तो उत्तर से दक्षिण की दिशा की तरफ जा रहा है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की तरफ, क्योंकि बल इधर लग रहा है, मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ लग रहा है। किधर लग रहा है उत्तर से दक्षिण की तरफ। अब बल कितना लगता है, बल कितना लगता है F बराबर IBL, यही लगता है ना IBL sin थीटा
तो ये लगेगा, और दिशा क्या होगी, तो उत्तर से दक्षिण होगी, उत्तर से दक्षिण होगी, ठीक है, उत्तर से दक्षिण होगी। तो ऑप्शन कौन सा मैच करेगा इसका, 19 का ऑप्शन नंबर IBL न्यूटन, इतना बल लगेगा, IBL न्यूटन का बल लगेगा, और उत्तर से दक्षिण ऑप्शन नंबर बी मैच किया था ना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। दक्षिण से उत्तर नहीं, उत्तर से दक्षिण। आप लोग खुद देख लीजिए, फ्लेमिंग क्या हाथ का यूज, बाएं हाथ का नियम यूज करके आप खुद ही निकाल सकते हैं। ये वाली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र को दिखाती है तो ऊपर करिए, ये अपने जहाँ पे भी हैं आप उसकी दिशा के अनुसार, ठीक है। मेरे यहाँ ये पूरब है, ये पश्चिम है, तो ये धारा की दिशा पूरब से पश्चिम की तरफ हो गई, तो अंगूठा इधर मेरा दक्षिण है, तो अंगूठा किधर बल को दिखाएगा, दक्षिण दिशा में बल लग रहा है, तो बल उत्तर से ही तो दक्षिण दिशा में लगेगा, ठीक है। तो कहाँ लगेगा, उत्तर से दक्षिण दिशा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी टिक कर लीजिएगा। बात समझ में आई है। चलिएगा बात कर लेते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की। 20 नंबर क्वेश्चन में तो ये पढ़ाया भी नहीं गया है, आप लोग इसको याद रख लीजिएगा। कह रहा है एक निलंबित कुंडली में धारामापी में धारा मापी जा सकती है। एक निलंबित कुंडली धारामापी में, धारामापी एक निलंबित होती है, एक और होती है, ठीक है। यानी धारामापी भी कई तरह की होती हैं। तो जो निलंबित धारामापी होता है, निलंबित कुंडली धारामापी, उसमें हम कितने एम्पियर तक की धारा को माप सकते हैं, तो उसमें माप सकते हैं 10 की घात -9 एम्पियर तक की धारा को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 20 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 10 की पावर -9 इतना एम्पियर तक की धारा को माप सकते हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की। 21 नहीं 22 तक ना, 11 का पैटर्न लेकर चल रहे ना, 22 तक सॉल्व करना है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है। लास्ट में वीडियो के अंत तक ही चल रहे हैं हम लोग। चलिए कह रहे हैं इसमें μ0/2π का मान होगा, μ0/2π का मान कितना होगा, यही पूछा है, ठीक है। तो आपको पता है μ0/4π का मान कितना होता है, 10 की पावर -7 होता है, 10 की पावर -7 होता है, ठीक है। तो देखिए ये वाला मान क्या हुआ है, आधा हुआ है, आधा हुआ है, ठीक है। आधा कर रहे हैं, इसमें 2 से गुणा करेंगे, इसमें 2 से गुणा करेंगे, आधा नहीं हुआ है, ठीक है। देखिए ऐसे आप वैसे ना देखिए, ऐसे सॉल्व कर लीजिए, सिर्फ 4 आधा हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए μ0/2π का मान निकालना है। आपको पता है μ0/4π का मान कितना होता है, इतना होता है, ठीक है। अब देखिए इसको बनाना है हमें, 2π बनाना है, तो 2π बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर 2 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो 2 से 2 कट के 4 हो जाए, सॉरी 4 को कटा देगा, 2 से 2 दूना 4, 2 बार में कट जाएगा, तो μ0/2π के बराबर हो जाएगा। तो मैथ कहता है कि भाई इधर आप गुणा किए तो इधर भी गुणा करिए, तो इधर भी 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ से कट के कितना हो जाएगा, μ0/2π बराबर ये, इसको सीधा लिख देते हैं 2 × 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, ये हो जाएगा। तो μ0/2π का मान कितना हो जाएगा, 2 × 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, ठीक है। तो 2 × 10 की पावर -7 ऑप्शन किस में मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी में मैच कर रहा है। तो 21 का ऑप्शन नंबर आप लोग क्या करिए, डी को टिक कर लीजिए, डी को टिक कर लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं अब इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की 22 नंबर, ठीक है। तो क्या कह रहा है 22 नंबर, देखते हैं। कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र में उसकी दिशा के समांतर एक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, कैसा होगा, ठीक है। जो बल होगी उसकी दिशा क्या होगी, कह रहा है बल की दिशा क्षेत्र में लंबवत होगी, बी कह रहा है बल की दिशा क्षेत्र की दिशा में होगी, ठीक है, और सी कह रहा है बल की दिशा क्षेत्र के विपरीत होगी। तो देखिए कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र में उसी की दिशा में समांतर एक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, बी का मान है, और ये क्या है, आवेश, तो आई का समझिए, आई का मान है, ठीक है। तो इधर ही मेरा क्या है, ये है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और इधर ही मेरा आवेश भी है। तो चलिए आवेश को ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक है, आवेश ऐसे है, यानी आवेश धारा की भी दिशा यही होगी, ये चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा क्या होगी, इधर ही होगी, इधर ही होगी, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो इसमें जो बल लगेगा तो वो कैसा लगेगा, तो मान लीजिए भाई ये दोनों को लंबवत करते थे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, तो निकाल लेते हैं। अब इसमें दोनों की दिशा क्या है, पैरेलल है, तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन सा डी करे, कोई बल नहीं लगेगा, क्या करे डी, कोई बल नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखिए भाई ऐसा संभव है
मान लीजिए ये था हमारा, एक दूसरे के लंबवत थे तो बल इसको दर्शा रहा था। अब इसको पैरेलल कर दीजिए, दोनों की दिशा समान कर दीजिए, इधर की चुंबकीय क्षेत्र भी है और इधर ही हमारा आवेश भी जा रहा है, तो उस पर किसी तरह का बल लगेगा? नहीं लगेगा। जब वो किसी एंगल पे जाएगा, जब वो किसी एंगल पे जाएगा तब उसका क्या होगा? बल लगेगा, उस पर बल लगेगा। जैसे मान लीजिए आप इसी यही जो फार्मूले थे, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा फार्मूला था जो बल लग रहा था, गतिमान आवेश लीजिए या कोई धारावाही चालक लीजिए, तो उसमें जो हमारा फार्मूला था, ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है, F बराबर क्या है? मान लीजिए IBL साइन थीटा है, या F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा है, ठीक है। तो दोनों की दिशा क्या है? समान है। दोनों की दिशा क्या है? समान है। इसका मतलब जो थीटा है वो क्या है? 0 अंश है। थीटा बराबर 0 अंश। तो आपको पता है साइन 0 अंश का मान कितना होता है? साइन 0 अंश का मान 0 होता है, अर्थात उस पर किसी प्रकार का भी बल नहीं लगेगा, ठीक है। यानी F बराबर बी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। F बराबर बी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी उस पर किसी तरह का बल नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 22 का कोई बल नहीं लगेगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 22 का ऑप्शन नंबर डी को आप लोग क्या करिए? टिक कर लीजिए। और इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। 11 का पैटर्न लेकर चलेंगे। तो अभी तक का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन ऑन कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में इसके बाकी क्वेश्चन के साथ। और हाँ, एक बात और, जो लोग पीछे के क्वेश्चन या जितने भी चैप्टर पढ़ाए गए हैं नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में सारी वीडियो सेव कर दी गई हैं, उसको जाके वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। जो भी चैप्टर छूटा हुआ है प्लेलिस्ट में जाके उस चैप्टर के सारे वीडियोज़ हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।